नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के इस कहर से बचने के लिए जरूरी है कि हम सब मास्क जरूर लगाएं। और न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज़ 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर, कोरोना से इस जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद अहम बैठक की है। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अधिकारियों को कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे 12 राज्यों में अगले 15 दिनों में ऑक्सीजन के उपयोग का आकलन किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन प्लांटों की क्षमता के मुताबिक अब ऑक्सीजन का उत्पादन और बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की है, इसमें आगे भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हर संभव वो कोशिश की जाए, खासतौर पर उन 12 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाके हैं और ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की जा रही है। और सबसे खास बात यह कि देश भर में इस तरह का प्रभाव देखा जा रहा है। क्या हालात हैं देश के अलग अलग इलाकों में, जानने के लिए हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मुंबई में मौजूद हैं आशीष दीक्षित और ठीक इसी तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त मौजूद हैं मुंबई में। भवानी सिंह हैं जयपुर में और भोपाल से मनोज हमारे सहयोगी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है महाराष्ट्र का, जहां पर अब सख्त कदम उठाने की और गुंजाइश देखी जा रही है और एक बेहद अहम बैठक भी उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। अभिषेक, जो बैठक होने वाली है, क्या संकेत मिल रहे हैं इसमें? क्या कोई और सख्त कदम उठाने के? बिल्कुल प्रशांत, इस बैठक के दौरान कई चीजों को सख्त करने पर फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार मुंबई में लोग कानून का पालन करते हुए नजर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस बीच दो अहम बड़ी खबरें मैं बता दूं प्रशांत, ब्रेकिंग जो हमारे पास आई है। पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो एक्सपोर्टर थे, एक्सपोर्ट बंद किए जाने के बाद उन एक्सपोर्टर को अनुमति दी है राज्य सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर के प्रदर्शन भी शुरू होते। उसको लेकर के एक्सपोर्टर को अनुमति दे दी है कि वो राज्य में और राज्य सरकार को बेच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है हाफकिन इंस्टीट्यूट से जुड़ी कि 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी हाफकिन इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने के लिए। जो देर रात परमिशन मिली है राज्य सरकार को कि हाफकिन इंस्टीट्यूट में बनाया जा सकता है, उसके लिए 150 करोड़ खर्च करेगी। और राज्य सरकार का टारगेट है कि 22 करोड़ वैक्सीन हर साल बनाई जाए, ताकि न केवल मुंबई या महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल मिला के 13 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन अगर एक साल के भीतर 22 करोड़ वैक्सीन बनाई जाती है, जो राज्य सरकार का टारगेट है, तो निश्चित तौर पर आसपास के राज्यों को भी एक बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होता है 1 महीने के भीतर, टारगेट ये किया गया है कि 1 महीने के भीतर प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि 1 साल की हाफकिन इंस्टीट्यूट को इसकी परमिशन दी गई है। और ये बेहद अहम खबर है कि एक्सपोर्टर्स को अब बेचने की इजाजत भी है। साथ ही साथ 150 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला अब महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जिस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है कोवैक्सीन के निर्माण के लिए। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए अब योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है। आज अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। इतना ही नहीं, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन तय करने के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है। पहली बार बगैर मास्क के कोई शख्स पकड़ा जाता है तो 1000 रुपए फाइन उत्तर प्रदेश में होगा। अगर यह गलती वो दोबारा करे, यानी दोबारा बगैर मास्क के पकड़ा जाए, तो यह जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 10,000 रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा बगैर मास्क के दोबारा पकड़े जाने पर। सख्त कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए।
ऐसे में जबकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक कर रहे हैं और एक के बाद एक कड़े फैसले भी कर रहे हैं। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कोई बदलाव नहीं होगा उन समयों पर जिन समय पर आगे के चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह एक बेहद अहम खबर, जिस बात की मांग कुछ राजनीतिक दलों ने की थी कि आगे के चरणों को एक ही चरण में संपन्न करवाया जाए। 17 तारीख को कल 5वें चरण का चुनाव होना है और इसके बाद बाकी के और 3 चरण 22 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख को 6ठे, 7वें और 8वें चरण का चुनाव था। कुछ राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि एक साथ एक ही चरण में चुनाव हो, लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, क्या बैठक में इस पर कोई राय निकल कर आई थी या फिर दिल्ली में ही इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया कि तय समय के मुताबिक ही अब चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में? प्रशांत, कोलकाता में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरह की बात एक पार्टी की तरफ से और संभावित तौर पे टीएमसी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन पहले से ही एजेंडा तय किया गया था मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से कि इस बैठक में सिर्फ चर्चा होगी कोरोना गाइडलाइंस के मसले पर। राजनीतिक जी, लेकिन ये जो आगे के चरणों में चुनाव हैं, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी और कुछ राजनीतिक दलों ने इसकी मांग भी की थी कि 8 चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, अब 5वें चरण का चुनाव कल है, बाकी के तमाम चरणों के चुनाव एक ही चरण में करवाए जाएं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अपने तय समय पर होंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ रहे तमाम मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इस इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए भी सरकार इंजेक्शन मंगा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना पर एक बेहद अहम बड़ी समीक्षा बैठक की है और लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। योगी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में टीम 11 के सदस्यों के साथ साथ जिलाधिकारी और सीएमओ भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर ज्यादा ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कोरोना के कहर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी पहल की है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि राजनाथ सिंह के निर्देश पर आज लखनऊ पहुंच रही डीआरडीओ की टीम 600 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार करेगी। इसके अलावा 2 और जगहों पर डीआरडीओ की यह टीम करीब 300 बेड के कोविड अस्पताल बनाने वाली है। खबर है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही इन अस्पतालों को तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बेहद अहम कदम उठाए जा रहे हैं और हर जगह इस तरह के कदम उठाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि मध्य प्रदेश भी एक ऐसा प्रभावित राज्य है जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार क्या वहां भी कोई एहतियाती कदम उठा रही है? मनोज हमारे सहयोगी भोपाल में मौजूद हैं। मनोज, सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं मामलों को रोकने के लिए? क्या और कोई कदम उठाए जा सकते हैं? हम एक बार सहयोगी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जयपुर का रुख करते हैं। राजस्थान में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। जयपुर से क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है भवानी? देखिए प्रशांत, राजस्थान में आज से अभी 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है और 5 बजे बाजार बंद होंगे। इस वक्त मैं जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पे हूँ और एक्सप्रेस वे पे ये देखिए कि चौराहे की तस्वीर है। यहाँ पर जो अजमेर की ओर जाने वाली, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को डर लग रहा, पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा। रोड पे आप जहाँ पर देखेंगे लोग नजर आ रहे हैं, इसलिए कि भाग रहे हैं। लोगों को डर है कि शायद ये वीकेंड कर्फ्यू कहीं लॉकडाउन में पूरी तरह से नहीं बदल जाए। रोड के ऊपर आप जहाँ देखेंगे तस्वीर आगे तक नजर आएंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं लगातार कि वो हमें नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। यहाँ पर क्या है सर, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या कर्फ्यू को जा रहे हैं इसलिए? नहीं, डेली जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। तो क्या इसलिए जल्दी आए कि कर्फ्यू लग जाएगा? और भाई कुछ नहीं कहना है इसी हिंदुस्तान के बारे में।
जैसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जाना। देखिए यहाँ ये तस्वीर देखिए कि बसों के अंदर जगह नहीं है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं और अगले 1 घंटे में क्या तस्वीर होगी इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 6 बजे कर्फ्यू जो लोग वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा जी, उससे पहले तस्वीरें हैं। तो प्रशांत, सबसे बड़ी जयपुर के अंदर अब ये देखिए कि पीछे काफ़ी अभी दौड़ते हुए नज़र आए हमें। यहाँ पर लोग कहाँ जा रहे हैं? बस मिल रही है, नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों जा रहे हैं? कॉलेज इसलिए छुट्टी बढ़ गई, कॉलेज की छुट्टी बढ़ गई इसलिए। डर है कहीं कि लॉकडाउन नहीं लग जाए? ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन लॉकडाउन सरकार नहीं लगा रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। क्यों? लॉकडाउन लग रहा है ना कल से। किसने कहा लॉकडाउन लग रहा है? बोल रहे हैं जो। वो तो वीकेंड कर्फ्यू है, 2 दिन का है। तो आप देखिए कि ये पैनिक है ना लोगों में बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है कि लोगों को लग रहा है कि ये वीकेंड कर्फ्यू नहीं है, ये लॉकडाउन में बदल सकता है। इसी वजह से भीड़ लगातार, और ये अलग-अलग जमीनी लोगों हकीकत को है भवानी जो आप बयां कर रहे हैं जयपुर में कि अफरा तफरी का भी आलम है। कुछ लोग तो इसलिए भी जा रहे हैं कि भविष्य में कुछ और अनहोनी ना हो जाए, और इसीलिए भी ये भीड़ एक साथ दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियों को पहले से अब और ज्यादा बेहतर और पुख्ता होने का भी दावा किया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के उपायों पर चर्चा के लिए एम्स में एक बेहद अहम बैठक की अधिकारियों के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट को मामलों में तेजी की एक अहम वजह भी स्वास्थ्य मंत्री ने माना है। कोरोना पर बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीपीई किट पहनकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जानना है। यह भी पूछा है कि क्या किसी और चीज की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है ताकि उसे दुरुस्त किया जाए और व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15.25 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2000 और 458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से निरंजनी और आनंद अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया, जिस पर निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, कुंभ के समापन की घोषणा करने वाले संतों से माफी की भी अपील की है और अखाड़ा परिषद से बाहर तक करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। वहीं अखाड़ों के बीच मचे इस घमासान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बेहद अहम बैठक बुलाई है कुंभ पर चर्चा के लिए, कैबिनेट बैठक, और माना जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा फैसला भी किया जा सकता है। लेकिन निर्मोही अखाड़े के कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन एक अखाड़े ने तो अब कुंभ जल्द खत्म करने का फैसला ही कर लिया है। इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत हैं, महंत हैं, भक्त हैं, मैंने सबसे हाथ जोड़ के
निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और कोरोना ने तो अब अपने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 2,17,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,185 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन यह देश भर में अब अपने पांव पसारता दिखाई दे रहा है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल में मौजूद हैं। मनोज, मध्य प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जनता आश्वस्त हो कि अब इस पर लगाम लगाई जा सकेगी? जो फिलहाल अभी जो मामले बढ़ रहे हैं प्रशांत, वो तो फिलहाल जैसे कहें कि टेस्टिंग जो हो रही थी, क्योंकि हमें बताया गया कि RT-PCR की रिपोर्ट, कई जगह से शिकायत मिलती है कि आपने RT-PCR की रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में आपको 2 दिन का और 3 दिन का तक वक्त लोगों को लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अपडेटेड जो आंकड़े होते हैं सरकार के, वो बीते 24 घंटे के कहे जाते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो इस तरह अभी जो समझ में आता है कि भाई तो आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि अभी वो पीक आना बाकी है। लेकिन मैं आपको भोपाल का नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से एक वीरानी का मंजर है। 1 साल पहले के नज़ारे देखिए। एक तरफ से ये भोपाल का मानसरोवर कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल 1 साल पहले का नज़ारा कि अब लोगों के सामने जो मास्क ना पहना और जो उस समय लापरवाही बरती गई लोगों की तरफ से, तो वो जो एक उसका जो नतीजा है वो सामने है कि अब आपको पूरे समय एक जो कोरोना कर्फ्यू भोपाल में चल रहा है, उसमें अब पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, सरकार की तरफ से कोशिश की बात है, तो प्रशांत आज सरकार ने जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सरकार कह रही है कि हमने ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है उतनी सप्लाई से हमारे पास करीब 10 टन ज़्यादा ही ऑक्सीजन है। इसके अलावा सरकार ने 2000 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए हैं कि जैसे मरीज जो माइल्ड जिनको कोरोना है, जिनको बहुत ज़्यादा कोविड नहीं है, उनके लिए हम उस ऑक्सीजन की सप्लाई जो 5% तक का सैचुरेशन देती है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पूरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। और रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए सरकार कह रही है कि उनके पास 50,000 की एक खेप आज शाम तक और आ जाएगी। ये बात सरकार जरूर कह रही है, लेकिन अब और व्यवस्था को बेहतर करने की भी मांग की जा रही है। मुंबई में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, कुछ सख्ती तो बढ़ती जा रही है और कोरोना कर्फ्यू के बाद सड़कों पर जो आलम है, क्या कुछ लोग अब इसमें सीख लेते दिखाई दे रहे हैं, लापरवाही कम कर रहे हैं? जी, साफ तौर पर प्रशांत बताना चाहेंगे, इस समय हम खड़े हैं BMC के सामने और यहाँ का नज़ारा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएं कि यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले आज काफ़ी हद तक गाड़ियाँ कम हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने मुंह पर मास्क रखे हैं। लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मास्क लगाना तक ज़रूरी नहीं समझते, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करते। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि CM उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र खासकर मुंबई को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर जो हैं किशोरी पेडनेकर, वो BMC में अपने दफ्तर पर पहुंची हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में खासकर कल की बात की जाए तो 8,201 मामले सामने आए, वहीं करीब 50 लोगों की मौत हुई। मुंबई एक चिंता का विषय बन रहा है और अभी जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि मुंबई में वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है उन्हें भी परमिशन मिल गई है कि वो वैक्सीन बना सके और इसकी डिमांड बहुत पहले से की भी जा रही थी। बाकायदा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और ये मांग अब स्वीकार भी की गई है, लेकिन ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है और दिल्ली में इसीलिए
आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में यह कर्फ्यू रहेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी तरह जैसे तैसे उनका कारोबार पटरी पर लौटता दिखाई दिया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदी से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़ना तय है। तो वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस बहुत सख्ती से इस चीज को इन्फोर्स करेगी और हमारे पुलिस पर्सनल पूरे दिल्ली में पिकेट्स और पेट्रोलिंग लगा रहेगा। कोई भी आदमी अपने घर से निकलेगा, किसी न किसी पिकेट या पेट्रोलिंग पार्टी से उसका मुकाबला होगा और उस समय जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल गुड्स के लिए वो जा रहा है, तब तक उसको जाने नहीं दिया जाएगा और ऐसे में वायलेशन के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, केस भी रजिस्टर किया जाएगा। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कोरोना की वजह से एक परिवार उजड़ गया है। इसके बाद अब 7 साल की बच्ची अपने 4 साल के भाई का ख्याल रखती नजर आ रही है। कोरोना से पिता की मौत के बाद मां ने भी अपने 3 साल के बच्चे के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार में यही 2 बच्चे अकेले बच गए। अब 7 साल की बहन अपने 4 साल के भाई का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। इलाके के लोग अब बेसहारा बच्चों की मदद करते भी दिखाई दे रहे हैं और हर तरह से मदद का भरोसा इन बच्चों को दिया जा रहा है। कोरोना से ही जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के राजकोट से, जहां कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। राजकोट में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 82 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अस्पताल के भीतर जब अपनों ने जान गंवाई तो अस्पताल के बाहर उनके परिजन इसी तरह से चीखते चित्कारते और शोक मनाते नजर आ रहे हैं।